कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। हवा धीरे धीरे चल रही है। पंछियों की आवाज से गांव का माहौल और भी पवित्र लग रहा है। गांव के किनारे एक पुराना घर है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता है। सफेद दाढ़ी, हल्के झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में अनगिनत अनुभवों का भंडार। यह बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और अब अधिकतर दिन अकेलापन महसूस करते हुए बिताता है। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति के घर की तरफ जाता है। बच्चा बहुत जिज्ञासु स्वभाव का है, दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन उसे यह भी समझ नहीं आता कि जीवन की असली सीख क्या होती है। वह बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे पर खड़ा होकर धीरे से आवाज लगाता है, दादाजी आप घर पर हैं। बूढ़ा मुस्कुराता है। उस मुस्कान में अपनापन भी था और उम्मीद भी। वह बच्चे को अंदर बुलाता है। बच्चा उत्सुकता से उसके पास बैठ जाता है और पूछता है, दादाजी मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे जीवन की कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं? बूढ़ा उसकी आंखों में देखता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, बेटा सीख हमेशा उम्र से नहीं मिलती। कभी कभी बच्चे भी बड़ों को बहुत बड़ा सबक सिखा देते हैं, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए क्या सीख बनकर आए हो। बच्चा आश्चर्य से बूढ़े को देखता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे किसी बड़े को सीख दे सकता है। वह मासूमियत से पूछता है, मैं आपको क्या सिखा सकता हूं दादाजी? मैं तो अभी बिल्कुल छोटा हूं। बूढ़ा मुस्कुराता है और एक गिलास पानी मांगता है। बच्चा तुरंत उठता है और पानी लेने जाता है, लेकिन जैसे ही गिलास उठाता है तो गलती से उसके हाथ से थोड़ा पानी गिर जाता है। वह डर जाता है, सोचता है कि बूढ़ा डांटेगा, पर बूढ़ा बहुत शांत खड़ा रहता है। वह बच्चे से कहता है, तुमने पानी गिरा दिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों है? क्या तुमने जानबूझकर गिराया? बच्चा तुरंत कहता है, नहीं दादाजी, गलती से हुआ। बूढ़ा कहता है, तो फिर डर क्यों? गलती डरने की चीज नहीं होती। गलती वह रास्ता होती है जिससे इंसान सीखता है। अगर तुम गलतियों से डरोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बच्चा यह बात सुनकर शांत हो जाता है। पहली बार किसी ने उसे गलती करके भी प्रोत्साहन दिया था। वह धीरे से मुस्कुराता है। फिर बूढ़ा कहता है, आओ अब कुछ काम करते हैं। बूढ़ा बच्चे को अपने छोटे से बगीचे में ले जाता है जहां कुछ पौधे मुरझाए हुए दिखते हैं। वह बच्चे को एक बाल्टी देता है और कहता है, इन पौधों को पानी दो, लेकिन ध्यान रखना कि पानी हर पौधे तक पहुंचे। एक भी पौधा छूटना नहीं चाहिए। बच्चा बहुत ध्यान से पानी देना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही एक पौधे से आगे बढ़ता है, अचानक उसे एक चींटी दिखती है। चींटी पानी में बहने वाली थी। बच्चा तुरंत बाल्टी को किनारे रखता है और उस छोटी सी चींटी को बचा लेता है। वह चींटी को उठाकर एक सुरक्षित जगह रख देता है, फिर वापस पौधों को पानी देना शुरू करता है। बूढ़ा यह सब चुपचाप देखता रहता है। जब बच्चा सारा काम पूरा कर लेता है, तब बूढ़ा उसके पास आता है और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। वह कहता है, आज तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। बच्चा हैरानी से पूछता है, मैंने क्या सिखाया? बूढ़ा कहता है, जब तुम पौधों को पानी दे रहे थे, तब तुम्हारी नजर एक चींटी पर पड़ी। तुम चाहो तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उस छोटी सी जान को बचाने में देर नहीं लगाई। यही असली इंसानियत है। इंसान का दिल छोटा हो या बड़ा, पर उसके कर्म हमेशा बड़े होने चाहिए। तुमने मुझे याद दिलाया कि जीवन की कीमत सिर्फ इंसानों की नहीं होती, हर उस जीव की होती है जिसे इस धरती ने जन्म दिया है। तुम्हारे अंदर करुणा है और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। बूढ़े की आंखें नम होने लगती हैं। वह कहता है, बेटा मैं बहुत समय से अकेला हूं, दुनिया से दूर। लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग सिर्फ देने वाले होते हैं, सीख सिर्फ हम ही देते हैं, लेकिन आज तुमने मुझे यह समझाया कि सीख किसी से भी मिल सकती है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चा शर्माते हुए मुस्कुराता है। वह कहता है, दादाजी मैं तो बस चींटी को बचा रहा था, इसमें सीख कहां से आ गई? बूढ़ा जवाब देता है, यही तो सीख है बेटा। जिसे तुम साधारण समझते हो वह कभी कभी बहुत गहरी सच्चाई होती है। दुनिया में सबसे बड़ा काम है किसी की मदद करना, और तुमने वह काम बिना किसी स्वार्थ के किया।
तुमने मुझे याद दिलाया कि दया और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। बच्चा धीरे से बूढ़े का हाथ पकड़ लेता है। बूढ़ा उसकी ओर देखता है और कहता है, आज तुम मेरे जीवन के गुरु बन गए, क्योंकि तुमने वह दिखाया जो बहुत लोग उम्र भर नहीं समझ पाते कि छोटा हो या बड़ा, सबको प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए और दूसरों के लिए किया गया छोटा सा काम भी दुनिया बदल सकता है। बच्चा यह सुनकर भावुक हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वह कहता है, दादाजी, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं रोज आपके पास आऊंगा, आपके साथ समय बिताऊंगा। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपका दोस्त हूं। बूढ़ा यह सुनकर भावुक हो जाता है। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान आती है। वह कहता है, तुमने मुझे जीवन का सबसे सुंदर उपहार दिया है, साथ, और साथ से बढ़कर कुछ नहीं। कहानी धीरे धीरे एक संदेश के साथ समाप्त होने लगती है। कभी कभी दुनिया हमें मेरे मेरे के चक्कर में इतना व्यस्त कर देती है कि हम भूल जाते हैं कि जीवन की असली खुशी देने में है, किसी की मदद करने में है। और कई बार वह सीख जिसे हम ढूंढते फिरते हैं, वह किसी छोटे बच्चे की मासूमियत में छिपी होती है। अंत में बच्चा और बूढ़ा साथ बैठकर शाम के सूरज को देखते हैं। दोनों के चेहरे पर शांति, दोनों के दिलों में अपनापन, दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत। कहानी खत्म होती है, पर संदेश हमेशा के लिए दिल में बस जाता है कि उम्र कभी गुरु नहीं बनाती। गुरु वह बनता है जिसकी नीयत साफ हो, दिल साफ हो और जिसने करुणा से भरा हुआ जीवन चुना हो।